लेखक का नोट। यह कहानी मेरे एक मित्र की है जिसके साथ मैं एक अपार्टमेंट साझा करता था। मैंने उस समय इसे एक वेयरवुल्फ मुठभेड़ के रूप में व्याख्या किया था, लेकिन तब से मुझे स्किन वॉकर के बारे में पता चला है और मैं अब उस स्पष्टीकरण की ओर अधिक झुक रहा हूं। किसी भी तरह से एक डरावनी कहानी। मेरे रूममेट, जिसे मैं जिम कहूंगा, ने अपने हाई स्कूल के साल पूर्वी व्योमिंग के एक छोटे से शहर में बिताए। मुझे शहर का नाम याद नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जिसे ज्यादातर लोग भूल गए थे क्योंकि ट्रेनें आना बंद हो गई थीं। यह एक बहुत ही अजीब सा शहर था और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत ही पागल लगते थे। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद बाहर खेलने नहीं देते थे और सभी अपरिचित चेहरों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि शहर निकटतम मैकडॉनल्ड्स या मूवी थिएटर या शॉपिंग मॉल से मीलों दूर था। युवाओं के पास नशे में धुत होने के अलावा कुछ नहीं था। यह इलाका रात में काफी डरावना माना जाता था, लेकिन उसके दोस्त वाकई वहां जाना चाहते थे और उसके पास कार थी, इसलिए कुछ समझाने बुझाने के बाद जिम और उसके 5 दोस्त उसकी ब्यूक कार में सवार होकर शहर से बाहर निकल गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। वे वह सड़क नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिस पर उन्हें मुड़ना था और इतना अंधेरा था कि कोई भी संकेत पढ़ पाना संभव नहीं था। उन्होंने काफी देर तक कोई घर या कार नहीं देखी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहीं गलत रास्ता ले लिया है और कार को घुमाकर विपरीत दिशा में कुछ मील चलने के बाद वे वापस मुख्य सड़क पर लौटने का फैसला करते हैं। जिम को सड़क के बीच में कुछ दिखाई देता है। यात्री सीट पर बैठे उसके दोस्त की भी उसी समय उस पर नजर जाती है और वह पूछता है कि यह क्या है। पहले तो वे नहीं बता पाते कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कार सड़क के बीच में बड़ी काली आकृति के पास पहुंचती है, यह बालों के ढेर जैसी दिखने लगती है। जिम को लगता है कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन यह इतना बड़ा दिखता है कि उसकी कार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह धीमी गति करता है और कार को उस चीज से करीब 20 फीट दूर रोक देता है। इस समय यह पूरी तरह से प्रकाशित है। जिम हमेशा कहानी के अगले भाग की शुरुआत इस तरह से करता है। मुझे पता है कि यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन वह कहता है कि वह वास्तव में वर्णन नहीं कर सकता कि उसने क्या देखा, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वह जो भी देख सकता था वह यह था कि यह जो भी था वह लगभग 7 फीट लंबा था। जब यह अपनी पूरी ऊंचाई पर उठा, इसका शरीर मानव पुरुष के आकार का था, लेकिन यह एक मोटे काले फर से ढका हुआ था। उसने कहा, और मैंने उसके हाथों पर रोंगटे खड़े होते देखे जब उसने कहा कि यह मानव नहीं था। यह लगभग एक सियार या जर्मन शेफर्ड जैसा दिखता था। खरगोश ने अपने एक विशाल हाथ में थाम लिया। रुके, उसे अभी इस सूचना को दर्ज करने का समय ही मिला था कि अचानक उस प्राणी ने मृत खरगोश को दूर फेंक दिया और कार में बैठे किशोरों की ओर एक कदम बढ़ा दिया। हर कोई चिल्लाया और जिम ने कार को रिवर्स में जोर से मारा, यू टर्न लिया और वहां से भाग निकला। कहने की जरूरत नहीं कि वे उस रात पार्टी में नहीं पहुंच पाए थे। खरगोश ने अपने एक विशाल हाथ में थाम लिया। रुकें, उसे अभी इस सूचना को दर्ज करने का समय ही मिला था कि अचानक उस प्राणी ने मृत खरगोश को दूर फेंक दिया और कार में बैठे किशोरों की ओर एक कदम बढ़ा दिया। हर कोई चिल्लाया और जिम ने कार को रिवर्स में जोर से मारा, यू टर्न लिया और वहां से भाग निकला। कहने की जरूरत नहीं कि वे उस रात पार्टी में नहीं पहुंच पाए थे।